हमें लिखना है कि मुझे देर हो गई, तो इसको हम ऐसे लिखें कि आई गॉट लेट। ठीक है, सही मालूम पड़ता है। आई बीकेम लेट, मुझे देर हो गई। या फिर आई हैपन लेट, मुझे देर हो गई। ये जो तीनों वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, गॉट मतलब हो गई, बीकेम मतलब हो गई, और हैपेंड मतलब हो गई, तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन इन तीनों में सही क्या है और क्यों है? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, देन दिस वीडियो इज मेड फॉर यू। हैपन, बीकम और गेट, इन तीनों का मतलब होना या फिर हो जाना होता है। लेकिन ये जो हैपन है, यह बीकम और गेट, इन दोनों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि हैपन यह किसी इवेंट या फिर इंसिडेंट को बताता है, किसी घटना को बताता है। जबकि बीकम और गेट ये बताते हैं बदलाव को या फिर चेंज को, परिवर्तन को बताते हैं। तो सबसे पहले हम हैपन देखते हैं। हैपन का मतलब होना या फिर हो जाना। इसका मतलब है घटित होना। कोई इवेंट घटित होता है या फिर कोई इंसिडेंट घटित होता है। यह ये बताता है कि कौन सी घटना घटी। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझिए। ये एग्जाम्पल है, देयर हैपन एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। तो देयर हैपन एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया। यह हम घटना की बात कर रहे हैं। हैपन मतलब क्या? घटित हुआ। होना, सिर्फ होना नहीं बल्कि घटित होना, घटित हुआ। देयर हैपन एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, हाईवे पर एक घटना घट गई, एक दुर्घटना हो गई। दिस नेवर हैपेंड बिफोर, दिस नेवर हैपेंड बिफोर, यानी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। व्हाट इज हैपनिंग देयर, वहां पर क्या हो रहा है, मीन्स कौन सी इवेंट हो रही है, वो कौन सा इंसिडेंट हो रहा है। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यानी कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, कौन सी घटना घटित हुई, ये मुझे बताओ। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम ना करें। ही हैपेंड एंग्री, यानी वह गुस्सा हो गया, ये गलत है। शी हैपेंड रिच, वह धनी हो गया। शी इज हैपनिंग ओल्ड, वह बूढ़ी हो रही है। ये घटना नहीं है, यह चेंज इन स्टेट है, अवस्था में परिवर्तन है। कुछ घटित होने की बात नहीं हो रही है। तो कुछ घटित होने की बात तो हैपनिंग वहां पे होती है, हैपन वहां पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं बीकम को। बीकम का मतलब होता है होना या फिर हो जाना। अब जब हम बीकम यूज करते हैं तो इसके बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं या फिर नाउन यूज करते हैं। दो चीजें ये कॉमनली यूज की जाती हैं बीकम के बाद। जैसे ही बीकेम एंग्री, यानी वह नाराज हो गया। अब यह जो बीकम है, यह बदलाव बताता है, यह चेंज बताता है। और कैसा चेंज बताता है? यह एक ग्रेजुअल चेंज बताता है। यह बिहेवियर में चेंज बताता है, व्यवहार में चेंज बताता है। कुछ बदल रहा है, कुछ बदल गया। द वेदर बिकेम कोल्ड, यानी मौसम ठंडा हो गया। यह मौसम में बदलाव की बात हो रही है। बीकेम कोल्ड, बीकेम प्लस एडजेक्टिव। माई ब्रदर बीकेम अ मैनेजर, मेरा भाई मैनेजर बन गया। तो बीकेम क्या बन गया भाई? मैनेजर बन गया। यह जो मैनेजर है यह एक नाउन है। बीकेम के बाद, बीकम के बाद नाउन यूज होता है। बीकम के बाद एडजेक्टिव यूज होता है। सडनली ही बिकेम सीरियस, यानी अचानक वो गंभीर हो गया, अचानक वो सीरियस हो गया। बीकम प्लस एडजेक्टिव। शी बीकेम कॉन्फिडेंट ओवर टाइम, यानी समय के साथ साथ वो आत्मविश्वासी हो गई। तो शी बीकेम कॉन्फिडेंट, बीकम प्लस एडजेक्टिव। तो बीकम के बाद हम एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, नाउन भी यूज करते हैं। आगे एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले देखिए गेट। गेट के बाद हम एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल भी यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए और समझिए इसका सेंस क्या है। ही गॉट एंग्री, यानी वह नाराज हो गया। द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, यानी मौसम ठंडा हो रहा है, परिवर्तन बता रहा है। यह जो पहला सेंटेंस है यह भी परिवर्तन बता रहा है, चेंज बता रहा है। शी गॉट कॉन्फिडेंट ओवर टाइम, यानी समय के साथ साथ वो आत्मविश्वासी हो गई। ही गॉट फेमस, यानी वह प्रसिद्ध हो गया। अब इसके साथ एक बात समझिए कि गेट और बीकम इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर रिप्लेसेबल,
और दे कैन बी एक्सचेंज्ड विद ईच अदर। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि बीकम के बाद एडजेक्टिव यूज होता है और गेट के बाद भी एडजेक्टिव यूज होता है। इस कंडीशन में तो ये लगभग हमेशा हमेशा रिप्लेस एक दूसरे से हो जाएंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो आप चेंज करके देख लीजिए, कोई कुछ भी ओड नहीं लगेगा। ही बिकेम एंग्री, ही गॉट एंग्री। द वेदर बिकेम कोल्ड, द वेदर गॉट कोल्ड। शी बिकेम कॉन्फिडेंट, शी गॉट कॉन्फिडेंट। ही बिकेम फेमस, ही गॉट फेमस। तो एक दूसरे से रिप्लेसेबल है इस कंडीशन में। इसके साथ एक चीज और समझिए कि बीकम का यूज रिटन इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश में ज्यादा होता है और स्पोकन इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश में हम गेट प्रीफर करते हैं। नाउ कंसिडर दिस सिचुएशन, बीकम प्लस नाउन। ध्यान दीजिए, गेट प्लस नाउन, गेट के बाद हम नाउन यूज नहीं करते हैं प्रायः, सामान्यतः। जैसे शी बीकेम अ लॉयर, यानी वो तो लॉयर बन गई, लॉयर हो गई, वकील हो गई। अब जरा गेट यूज करके देखिए, शी गॉट अ लॉयर, यानी वो वकील हो गई। बहुत अननेचुरल मालूम पड़ता है क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हमने न सुने हैं और न पढ़े हैं। ये सही नहीं है, इसे यूज नहीं किया जाता, गेट यूज नहीं किया जाता नाउन के पहले। हिज सन बीकेम द सीईओ ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी, यानी उसका लड़का, उसका पुत्र एक रेप्यूटेड कंपनी का सीईओ हो गया, फिर बन गया। अब यहाँ पे गेट यूज करके देखिए, बिल्कुल अननेचुरल लगेगा क्योंकि गेट के बाद प्रायः नाउन हम यूज नहीं करते। अब इस गेट के साथ बनी सिचुएशन को देखिए, गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब जब पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज करना है तो प्रायः हम गेट यूज करते हैं। जैसे देखिए, ही गॉट टायर्ड, यानी वो थक गया। क्या हम ये कभी कहते हैं ही बीकेम टायर्ड? ऐसा हमने कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं कहते, अननेचुरल मालूम पड़ता है। ही गॉट मैरिड लास्ट ईयर, यानी पिछले साल उसकी शादी हो गई। इसको तो हमने बहुत जगह सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन क्या आपने ये कभी सुना है शी बिकेम मैरिड लास्ट ईयर, पिछले साल उसकी शादी हो गई? तो अननेचुरल मालूम पड़ता है क्योंकि कहीं सुना नहीं जाता, कहीं पढ़ा नहीं जाता। ही गॉट डिसेबल्ड आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना के बाद वह विकलांग हो गया। तो ही गॉट डिसेबल्ड, डिसेबल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है और इसके पहले गॉट यूज करते हैं, गेट यूज करते हैं, बीकम प्राय नहीं आता है। ही गॉट अरेस्टेड लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते वो गिरफ्तार हो गया। तो गॉट अरेस्टेड, गिरफ्तार हो गया, बीकेम अरेस्टेड नहीं, क्योंकि अरेस्टेड एक पास्ट पार्टिसिपल है और इसके पहले गेट आता है बजाय बीकम के। और इन सिचुएशंस को भी देखिए, वी गॉट लेट, इन सिचुएशंस में हम गेट यूज करते हैं, सिर्फ गेट, वी गॉट लेट। अब बीकेम लेट ऐसा तो कहीं सुना नहीं होगा, कहीं पढ़ा नहीं होगा, कोई कहता नहीं है वी बीकेम लेट, नहीं, वी गॉट लेट, हमें देरी हो गई। वेट, आई एम गेटिंग रेडी, रुको मैं तैयार हो रहा हूं। आई एम गेटिंग रेडी, आई एम बिकमिंग रेडी, ये गलत है। आई गॉट बिजी एंड फॉरगॉट टू कॉल यू, यानी मैं व्यस्त हो गया और तुम्हें फोन करना भूल गया। तो आई गॉट बिजी ये कहिए, आई बिकेम बिजी ये गलत है। माई ब्रदर गॉट सिक, यानी मेरा भाई बीमार हो गया। माई ब्रदर बिकेम सिक ये कहना गलत है। और द ट्रेन गॉट लेट, फिर से द ट्रेन गॉट लेट ये सही है, द ट्रेन बीकेम लेट ये गलत है। अब गलत इसलिए है क्योंकि यह जो गेट है यह भी बताता है कि जो स्टेट है, स्टेट में जो चेंज है वह टेम्पोररी है, वो स्थायी नहीं है, वो टेम्पोररी है, वह ग्रेजुअल चेंज नहीं है। ग्रेजुअल चेंज ये बीकम बताता है। वह जो चेंज है वह चेंज इन बिहेवियर नहीं है, वह चेंज इन आइडेंटिटी नहीं है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो उसको गेट बताएगा, अगर चेंज टेम्पोररी है तो यहां पर जितनी जगह गेट यूज हुआ है इनको आप बीकम से रिप्लेस करके देखिए, बिल्कुल आपको अननेचुरल और अटपटे से लगेंगे। इसलिए लगेंगे क्योंकि इस तरह का आपने न कहीं पढ़ा है न कहीं सुना है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।